केजरीवाल गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे। कल तक सुनवाई की मांग, आतिशी का आरोप, हमारा दफ्तर सील किया गया। होली पर बीजेपी कार्यकर्ता कहेंगे मोदी की राम राम। वीडी बोले घर घर गुलाल लगाएंगे। केजरीवाल को बताया सॉफ्ट नक्स जुल्म का निर्माता। आदिवासी रंग में रंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। झाबुआ में भगोरिया में हुए शामिल। केजरीवाल पर कहा जेल गए लेकिन पद नहीं छोड़ रहे। शाहिद कपूर की वाइफ मीरा ग्लैमर्स लुक में पार्टी पहुंची। मुंबई एयरपोर्ट पर सनी देओल कैप लगाए दिखे। विक्रांत मैसी भी बैग लिए स्पॉट हुए। मोहाली में PBKS vs DC मैच के फोटोज स्टेडियम के बाहर लगी लाइनें। पंजाबी वेशभूषा में पहुंचे फैंस युवाओं ने वोटिंग के लिए जागरूक किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगौरिया उत्सव पर दी सभी को बधाई। कहा भगौरिया उत्सव देव संस्कृति को स्थापित करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा भगौरिया पर्व में सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को निमंत्रण है। ये परंपरागत त्योहार है। इसमें उन्मुक्ता और लोक जीवन के साथ अतीत की गौरवशाली परंपरा भी है। इसमें अच्छे भाव के साथ नाचते गाते कई बार ऐसा लगता है कि देवकाल आ जाता है। ये पर्व देव संस्कृति को स्थापित करता है। सभी भगौरिया उत्सव का नजदीक से आनंद ले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगौरिया महोत्सव और होली की दी शुभकामनाएं। होली के पावन पर्व पर मेरी ओर से प्रदेशवासियों देशवासियों सभी भाई बहनों को बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आदिवासी अंचल में विकास हमारी प्राथमिकता क्षेत्र में चल रहे हैं 1 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्य। उन्होंने कहा कि भगौरिया पूरे वर्ष का सर्वाधिक आकर्षण का और आनंद का त्योहार है जो बसंत ऋतु में आता है। फागुन माह का ये मस्ती का त्योहार है। इसका आनंद ही कुछ और है। भाजपा की सरकार बनते ही हमने सबसे पहले खरगोन में टंटिया मामा के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया जो इसी सत्र में प्रारंभ हो रहा है। यहाँ 5 जिलों को कवर करेगा। इसके अलावा धार झाबुआ पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से वन संपदा का भी क्षेत्र है, इसलिए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है। जहाँ अगले सत्र से कॉलेज बनना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे पूरे अंचल में विकास की संभावनाओं को लेकर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के अलग अलग प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं। जहाँ उद्योग निवेश की भी बड़ी संभावना है। जो अति पिछड़ा क्षेत्र है उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके आधार पर पैसा एक्ट लगाते हुए वो सब विकास के कार्य कर रहे हैं। इससे लोगों को लाभ होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्ज लेने पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान। राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कर्ज लेना कोई गलत नहीं है। सरकार अगर कर्ज लेती है तो विकास में लगाती है। कर्ज का पैसा सभी राज्यों की सरकार लेती है। कर्ज मध्य प्रदेश सरकार कर्ज में पूरे नियमानुसार लेती है और नियमानुसार चुकाती भी है। कांग्रेस तो हमेशा से ही आरोप की राजनीति करती है। कांग्रेस की जमीन खिसक रही है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का सफाया होने वाला है सभी राज्यों से। न्यूज रूम 7 के लिए कैमरामैन रिजवान खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। 5,000 करोड़ का जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा। विपक्ष के पास कोई बोलने के लिए कोई मुझे लगता है कोई मुद्दा है भी नहीं। और इस बात को अनेक बार हम विधानसभा के फ्लोर पर भी बोल चुके हैं और सार्वजनिक तौर पर भी हम बोल चुके हैं कि कोई भी सरकार कर्जा लेती है, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। कौन सी सरकार ऐसी है जो कर्जा नहीं लेती है? हिंदुस्तान में जितनी भी प्रदेश हैं सब में कर्जा लेते हैं। इनकी भी सरकारें रही, कर्जा लिया। कर्जा लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में या जो भी कर्जा हमने लिया होगा तो कर्जा समय पे चुकाया। उसके नियम है, प्रक्रिया है उसकी। भारत सरकार से उसकी परमिशन लेना पड़ती है। FRBM का नियम बना हुआ है। उसी नियम के तहत कर्जा लेते हैं, कर्जा समय पर चुकाते हैं, ब्याज चुकाते हैं। कर्जा लेकर के डेवलपमेंट करने का काम सरकार करती है। तालाब बनाती है, स्टॉप डैम बनाती है, सिंचाई योजनाएं, सड़क, कॉलेज, विद्यालय, ये सब डेवलपमेंट के काम करने के लिए सरकार कर्जा ले रही है। सरकार कर्जा समय पे चुका रही है। अब ये बार बार कांग्रेस के पास मुझे लगता है कोई विषय है ही नहीं। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पूरी तैयारी में है। उनको पता है कि जमीन खिसक रही है पूरे हिंदुस्तान से। प्रदेश में 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, पूरी ताकत से लगे हैं। इसलिए वो विचलित हो रहे हैं और उनके ही अपने साथी अनेक जो वरिष्ठ लोग हैं उनके, वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय उनका विचलित होना स्वाभाविक है।
राजधानी भोपाल में बलिदान दिवस मनाया गया। अमर शहीद महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह को आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी शहीद भगत सिंह को। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, आनंद तरड़ समेत कई कांग्रेस जन उपस्थित रहे। इस बहाने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज के दिन भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। उस समय वह ताकतें जो लोगों को सच बोलने पर जेल भेजती थी और फांसी दी जाती थी, वही का वही राज्य आज की तारीख में है। फिर देखा जा रहा है कि देश के अंदर मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूसा जा रहा है और सीबीआई से डराया जा रहा है। जिस तरह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से लड़ाई लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी भी इस द्वारा लड़ाई जारी रखेगी। शहीद दिवस है। भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी को आज ही के दिन 23 मार्च को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। वो फासिस्ट ताकतें जिन्होंने जो सच बोलने पर लोगों को जेल भेजती थी और फांसी दी जाती थी, वही का वही राज आज की तारीख में है। हम देख रहे हैं देश के अंदर मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूसा जा रहा है, ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने लड़ाई लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी भी उसी तरह से लड़ाई लगातार जारी रखेगी और महात्मा गांधी ने जो कल्पना की थी देश के अंदर राज की, वो संरचना ला के रहेंगे। बीजेपी का लगातार दावा है कि भोपाल में आचार संहिता लगने के बाद से ही पुलिस एक्शन में आ गई है। भोपाल पुलिस सक्रिय बदमाशों के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है। आदतन अपराधियों की पकड़ने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। साथ ही बदमाशों के खिलाफ वारंट ओवर की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो, उसके लिए हम लगातार थानों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। थाना क्षेत्र के सक्रिय बदमाशों को हम चिन्हित कर रहे हैं ताकि वह चुनाव को प्रभावित न कर सके। साथ ही अगर कोई नए अपराधों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम वैधानिक कार्यवाही करेंगे। चुनाव के मद्देनजर जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, उनके लिए लगातार उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे ही कैंडिडेट्स की संख्या अंतिम रूप से फाइनल हो जाएगी, उसके साथ ही फिर वो सूची भी लगभग पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ खास तौर पे जो जिला बदर और एनएसए से जुड़ी जो प्रतिहत्मक कार्रवाइयाँ हैं, उसमें भी पुलिस ने और कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। खासतौर पर पिछले चुनाव में जो सक्रिय रहे हैं, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं या पिछले चुनाव में कहीं भी वांछित हैं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने भी सघन अभियान चलाया है। इसके अलावा झगड़ों और विवादों में जो प्रतिहत्मक कार्रवाइयाँ हैं, उस पर भी पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। पुलिस का एकमात्र उद्देश्य है कि जो चुनाव हो पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, और उसको लेकर के पुलिस की पूरी तैयारियां जोरों पर है। उसकी पूरी एसओपी है, स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उसके लिए पूरी तरीके से जो भी तरीके हो सकते हैं, जो पुलिस से वांछित जो कार्रवाइयाँ हैं, उन सभी पर पुलिस ने किया है। आने वाले दिनों में हमारे पास और बल आएंगे। आपने देखा होगा कि पुलिस की टीमों ने अभी खासतौर पर फ्लैग मार्च किया था शहर में। अलग अलग हिस्सों में शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर फ्लैग मार्च हो रहे हैं। आने वाले दिनों में जो हमारे नाके लगेंगे, जो अंतर जिला जो बैठकें होंगी, उसके बाद खास तौर पर उन सभी संवेदनशील जगहों पर अलग से पुलिस बल लगाया जाएगा और जिसमें चेकिंग में जो भी इस तरह की जो वांछित गतिविधियां हैं, उस पर पुलिस की नजर रहेगी। इसमें जिला बदर की कार्रवाइयाँ चालू हैं। आज भी कई जिला बदर की कार्रवाइयाँ हुई हैं और साथ ही साथ जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से प्रचलन में है, कार्रवाई चल रही है और उस प्रक्रिया पूर्ण होते ही बाकी भी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर थाना भिदरवार एवं अनुभाग पुलिस की शराब माफियाओं के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही। पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कंजर डेरा पर दबिश देकर 400 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की देशी शराब की जब्त। आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार तथा अवैध शराब की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। गुरुवार को थाना भिदरवार पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैरुआ कंजर डेरा पर भारी मात्रा में कच्ची हाथ भट्टी की देशी शराब लोकसभा चुनाव में बिक्री हेतु तैयार की जाकर एकत्रित रखी गई है। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण निरंजन शर्मा को मुखबिर सूचना मिली कि इस तस्दीक कर अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में एसडीओपी भितरवार जितेंद्र नगाइच के कुशल मार्गदर्शन व नेतृत्व में मुखबिर सूचना की तस्दीक कर अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अनुभाग के थाना प्रभारी भितरवार निरीक्षक अतुल सोलंकी, थाना प्रभारी बेलगढ़ उप निरीक्षक अजय सिकरवार, थाना प्रभारी करैया महेंद्र कुमार प्रजापति एवं थाना प्रभारी चिनोर राजीव विरथरे के नेतृत्व में पुलिस की टीम बनाई गई है। दबिश से पहले एसडीओपी भितरवार द्वारा पुलिस टीमों को ब्रीफ किया गया और पुलिस टीमों ने योजना के अनुसार कैरुआ कंजर डेरा पर एसडीओपी भितरवार के मार्गदर्शन में दबिश दी गई है। पुलिस को देखकर कंजर डेरा की पुरुष महिलाएं मौके से भाग निकले। तलाशी लेने पर पुलिस टीम को 2 ड्रम भरी हुई हाथ भट्टी की देशी शराब मिली। प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर कुल 400 लीटर के कच्ची देशी हाथ भट्टी की देशी शराब पाई गई। पुलिस टीम को मौके पर ही 32 ड्रमों में 6400 लीटर गुड़ लहान में मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए है। पूछताछ करने पर शराब माफियाओं में अबिता कंजर का नाम प्रकाश में आया, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। कार्यवाही के दौरान जब्त शुदा तथा हाथ भट्टी की कच्ची देशी अवैध शराब 400 लीटर कीमती 80,000 रुपए। कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में श्रीमान एसडीओपी महोदय के मार्गदर्शन में कल कंजर डेरों पर दबिश दी गई थी, जिसमें पुलिस को देखकर एक कंजर वहां से भाग गया। जहां पर अवैध रूप से शराब बनाई जा रही थी, वहां काफ़ी संख्या में अवैध लहान के जो ड्रम थे वो रखे हुए थे, जिनको नष्ट किया गया था एवं गड्ढों में काफ़ी मात्रा में शराब बनाने के लिए मशरूका रखा था, उसको भी नष्ट किया गया। और इस तरह से कल कुल मिला के 7 लाख की करीबन शराब को नष्ट किया गया है और उसमें से जब्ती की गई थी। बाकी अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो विवेचना में लिया गया है। हाँ, पुलिस लगातार समय समय पर कार्रवाई करती रहती है, परंतु ऐसा मानना है कि उनका ये पुश्तैनी धंधा है, लेकिन फिर भी हम लगातार कार्रवाई करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि उनका ये धंधा खत्म किया जाए और अवैध रूप से जो शराब बना रहे हैं उसको नष्ट करके उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा।